दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश। न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। नमस्कार, और आज हम इसी पर एक कहानी की बात करेंगे। इसमें एक गुरुकुल में एक गुरु और शिष्य होते हैं। शिष्य अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर उसका अभ्यास कर रहा होता है और गुरु अक्सर उस शिष्य की बुद्धिमानी का उदाहरण अन्य शिष्यों को प्रेरित करने के लिए देते रहते हैं। इसी बात का अहंकार उस शिष्य को हो जाता है और इस अहंकार के चलते उस शिष्य के मित्र और सहपाठी उससे दूर रहने लगते हैं। इस बारे में जब सहपाठी अपने गुरु को बताते हैं तो वो इसे सहपाठियों के मध्य का मस्ती मजाक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। पर एक दिन जब गुरु अपने उस शिष्य के सामने से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि शिष्य उन्हें देखकर अभिवादन नहीं करता और वो उसी क्षण समझ जाते हैं कि शिष्य में अहंकार जाग उठा है और अगर अभी उसे संभाला नहीं गया तो वो भविष्य में बड़ी परेशानी में उलझ सकता है। तो गुरु अपने शिष्य को उसी समय कहते हैं कि कल हम प्रातः भ्रमण के लिए चलेंगे। अगले दिन गुरु और शिष्य वन में भ्रमण के लिए चले जाते हैं और एक झरने के समीप पहुंचकर गुरु अपने शिष्य से पूछते हैं कि तुम्हें सामने क्या नजर आ रहा है। तो शिष्य जवाब देता है कि गुरुदेव, मुझे सामने झरना नजर आ रहा है और इस झरने का जल नीचे की ओर गिरता है और फिर दुगने वेग से आगे की ओर बढ़ता है। तो गुरु मुस्कुराकर कहते हैं कि पुत्र, इस जल को मालूम है कि ये प्रकृति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, पर फिर भी ये इस बात का कभी अहंकार नहीं करता और प्रकृति के नियमों का पालन करता है। इसी तरह हमें भी जीवन में हमारे गुणों का, हमारी योग्यता का अहंकार नहीं करना चाहिए और सदैव अपने से बड़ों का, गुरुजनों का आदर सत्कार करना चाहिए। गुरु की इस बात को सुनकर शिष्य को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वो उसी क्षण गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है और विश्वास दिलाता है कि वह भविष्य में कभी ऐसी भूल नहीं करेगा। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम सफलता पाकर या तारीफ सुनकर अहंकार में चूर हो जाते हैं, पर इसका भुगतान फिर हमें असफलताओं से चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों, हमेशा अपने से बड़ों का आदर सत्कार करते रहिए और जीवन के इस आधार को कभी मत भूलिए। चलिए तो दोस्तों, मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।